जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आपका एक बार फिर से लाइफ विद गुरु जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए उनका मंत्र जाप करते हुए सत्संग को शुरू करेंगे संगत जी। तो आइए गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है। और इसीलिए आप लोगों से अरदास करूंगी कि कोई भी सत्संग हो, ये हो या कोई और भी सत्संग हो, गुरुजी महाराज के सत्संग हमें शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनने चाहिए। क्योंकि जैसा कि गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं 1 to 1 चलती हैं। जो सत्संग बोलता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। इसीलिए गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि उनके कल्याण करने की जो तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अलग है। इसलिए हमें सत्संग शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए संगत जी। ना जाने हमारे लिए सत्संग के बीच में, अंत में या शुरू में कहाँ ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, कहाँ गुरुजी महाराज हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा गुरुजी जब भी किसी संगत को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो किसी संगत के थ्रू, किसी सत्संग के थ्रू इसी तरह से ही मैसेजेस देते हैं। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि हमें गुरुजी महाराज 3 बार ज़रूर मौका देते हैं, बुलाते हैं। उनकी कॉलिंग जो होती है हमारे पास 3 बार आती है, लेकिन हाँ ये है कि उस कॉलिंग को हम सब समझ नहीं पाते जल्दी से। लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा हम सबको 3 बारी कॉलिंग ज़रूर करते हैं। और आजकल आप सत्संग में सुन रहे होंगे कि इस तरह के सत्संग आपने आप काफ़ी देख भी रहे होंगे। और मेरे को भी देखिए इतना टाइम हो गया, लेकिन मेरे को भी कभी ये बात रियलाइज़ नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब मैंने एक और सत्संग इसी तरह का सुना तो मुझे भी यही एकदम से गुरुजी ने ये थॉट दी, गुरुजी ने ये मैसेज दिया, गुरुजी ने ये समझ बख्शी कि हाँ, तुझे भी मैंने जुड़ने से पहले 3 बार कॉलिंग की थी तेरे लिए भी, लेकिन तूने भी मतलब तीसरी बार में ही मेरे पास आई थी। और वही, हालांकि मैंने जब अपना सत्संग, अपनी जर्नी गुरुजी के साथ आप लोगों के साथ साझा की थी, शुरू की थी, तो जैसा मैंने आपको बताया था उस समय भी मेरे को ये चीज़ संगत जी नहीं समझ आई थी। या कह दो कि गुरुजी महाराज ने हमारी समझ पे पर्दा डाल देते हैं और हमें नहीं समझ आता। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने जाऊंगी संगत जी कि जब मैं गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था गुरुजी महाराज कौन है। और कभी यूट्यूब पे या कभी किसी जैसे और चीज़ें मैं सुनती थी, लेकिन कभी मेरे सामने गुरुजी महाराज का कोई सत्संग, गुरुजी महाराज की कोई स्वरूप मेरे सामने नहीं आया। तो सबसे पहले जब संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के बारे में पता चला या गुरुजी महाराज अपने बारे में मुझे बता रहे थे, तो वो काफ़ी साल पुरानी बात है। और उस समय मेरी सिस्टर है, वो, हम अपने मायके में गए हुए थे। वसंत कुंज में मेरे मम्मी पापा रहते हैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो वहाँ पर आई हुई थी। और मेरे जिया जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था उस समय, तो वो वहाँ पे उन्होंने जाना शुरू करा था। तो वो बता रहे थे उस समय वहाँ पे कि भी हम इस मंदिर में, क्योंकि वो वहाँ पे जाते थे और रात को फिर वहीं स्टे करते थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते थे, रोहिणी साइड से। और उस समय मेट्रो वगैरह भी नहीं शुरू हुई थी, तो बस वगैरह से ही आते थे। और वो रात को फिर वहीं स्टे करते थे, वसंत कुंज में ही। और उस समय मैं भी वहाँ पे ही गई हुई थी और उस समय मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे। तो वो बता रहे थे सब, मतलब मेरी सिस्टर बता रही थी सबको कि भाई इतना अच्छा मंदिर है और वहाँ पे इतना बड़ा शिवलिंग है, वहाँ पे मतलब लंगर प्रसाद मिलता है। वो इसलिए बता रही थी कि जैसे मेरे जिया जी खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि उनको गले में ही थोड़ा डिटेक्ट हुआ था कैंसर। और वो सेकंड टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम उनका ठीक हो गया था, लेकिन वो दोबारा फिर से डिटेक्ट हुआ था उनको ठीक होने के बाद। तो वो बिल्कुल भी मतलब मुंह में कुछ खा नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि वहाँ जाके उन्होंने मतलब प्रसाद खा लिया था, रोटी खा ली थी जो वहाँ पे लंगर प्रसाद में मिलता है। और वो बता रही थी तो मैं भी सिर्फ ऐसे, मतलब मैंने कोई ध्यान से नहीं सुना। और वो बता रहे थे कि वहाँ लड्डू प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद। तो मेरे को सिर्फ, मैं ऐसे ही अपने माइंड में मैंने सिर्फ सोचा था कि ऐसा मंदिर होगा। लेकिन मेरे को ये कभी, मतलब मैंने उसको ना कभी सर्च करा, ना मैंने उससे कभी दोबारा पूछा कि कौन से गुरुजी हैं या कहाँ पे है या कैसा मंदिर है। मैंने कभी मतलब इस चीज़ के बारे में पूछा नहीं।
और संगत जी एक बात ये भी है कि देखिए, जब तक हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत शायद 5-6% कुछ संगत ऐसी होगी जो गुरुजी से वैसे ही जुड़ गई होगी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वो वैसे ही चले गए होंगे। नहीं तो 99% संगत जो है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख तकलीफ जब उनकी लाइफ में आता है, तब गुरुजी महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम मेरे पास आ जाओ। और उस समय पे कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई परेशानी मेरी लाइफ में भी नहीं थी। जब मेरी सिस्टर बता रही थी तो शायद मैंने भी इसलिए गौर नहीं करा, मतलब उनकी बातों पे। जब हम कुछ परेशान होते हैं ना संगत जी, तब हम इधर उधर भागते हैं कि हम इधर चले जाएं तो इधर से हमारा कुछ ठीक हो जाएगा, हम उधर चले जाएं उधर से हमारा ठीक हो जाएगा। उस समय हमारी लाइफ में भाग दौड़ शुरू होती है। तो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी की कॉलिंग थी तो शायद वहाँ पे थी, लेकिन मैंने नहीं समझा और मैंने मतलब इग्नोर करा उस चीज़ को। उसके लिए सॉरी गुरुजी। और सेकंड टाइम जहाँ मैंने गुरुजी का जब स्वरूप देखा, उस समय तक तो मैंने स्वरूप नहीं देखा था, सिर्फ वो बता रही थी तो मैंने सुना था। और सेकंड टाइम जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, वो मैंने जो मेरे इन लॉज हैं उनके रिलेशन में ही है, यानी कि लगा लो मेरे देवर हैं वो, और पटेल नगर में हमारे पास में ही रहते हैं। तो उनके घर में जब जा मैं एक बार गई थी, और पहले भी जाती थी पर मैंने गौर नहीं किया था क्योंकि इतना आना जाना नहीं होता था। तो उनके जैसे ही एंटर करते थे तो बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप, जो बड़े वाले इतने बड़े स्वरूप होते हैं, वो उनके शुरू में जैसे एंट्रेंस होते थे और वहाँ पे लगा होता था। और जब मैं वहाँ पर गई कुछ सालों बाद और मुझे वो मतलब मैंने देखा स्वरूप, तो मैंने मतलब देखा और मैंने सोचा पता नहीं किसकी मतलब इतनी बड़ी फ़ोटो लगा के रखते हैं, कौन है ये? क्योंकि मैंने कभी गुरुजी महाराज का उस समय तक कुछ देखा नहीं था, कैसे हैं मैं जानती नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे भी नहीं पूछा था कि मतलब ये कौन है? भई ये किसकी फ़ोटो लगा रखी है आपने? तो मैंने सोचा पता नहीं किसको मानते हैं इन्होंने, किसकी मतलब यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है। लेकिन जब मेरा सेकंड थर्ड टाइम जाना हुआ तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भई ये किसकी फ़ोटो है? तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी की, हम मानते हैं गुरुजी को और गुरुजी की फ़ोटो है। लेकिन मैंने तब भी वो नहीं लिया, बस हाँ मैंने देखा और मुझे लग ऐसे जब भी मैं उस फ़ोटो को देखती थी तो मुझे लगता था गुरुजी महाराज मुझे भी देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ तो वो भी मुझे देख रहे हैं। और ये सेकंड मेरी कॉलिंग थी संगत जी, लेकिन मैंने वो भी नहीं समझी। और उसी दौरान जो मेरी चाची सास हैं, उन्होंने बल्कि मुझे एक बारी बोला था कि बेटा ये भी बड़े मंदिर जाती हैं, गुरुजी के उसमें जाती हैं और तू भी जाया कर, थोड़ा परेशान है। उस समय थोड़ी संगत जी पर्सनल और फिज़िकल दोनों प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं बहुत परेशान भी थी, लेकिन उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम पे मैं ब्रह्म कुमारीज़, आपने सभी जानते हैं, बीके शिवानी, तो मैं उनकी वो सुनने लग गई थी यूट्यूब पर। और वो सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगता था उनका वो जो भी मतलब प्रवचन देती थी उसमें, तो थोड़ा-सा मन को शांति मिलती थी उससे और अपना माइंड मैं थोड़ा उधर सेट करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे कि मैं ब्रह्म कुमारीज़ जॉइन कर लूँ, थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ, तो मेरा थोड़ा माइंड जो है वो थोड़ा-सा कूल होगा, थोड़ा-सा सेट होगा। तो उसी दौरान मेरे को उनका कॉल आया था और उन्होंने बोला कि ये यहाँ से ऑटो करके जाते हैं, अगर भई तेरे को भी जाना है तो तू भी इनके साथ चले जाया कर। लेकिन मैंने उनको सीधा जवाब दिया, मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ती हूँ चाची जी, मैं तो बहुत धक्के खा लिए और अब मैं ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ती, मैं तो बीके शिवानी है ना ब्रह्म कुमारीज़, मैं उनको सुनती हूँ और मेरे को उनका ठीक लगता है। तो सॉरी गुरुजी, मैंने सेकंड कॉलिंग को भी इग्नोर कर दिया, मतलब खुद गुरुजी ने कहलवाया कि आ जाओ मेरे पास, बट मैं नहीं गई। और थर्ड कॉलिंग फिर मेरे पास तब हुई संगत जी कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे मैं फर्स्ट कॉलिंग समझ रही थी, कि हमारे घर में एक लड़का आता था जो एज में मेरे से काफ़ी छोटा है, लेकिन उससे हमारी बहुत अच्छी मतलब वो थी, फैमिली की तरह आता जाता था जब से मेरी शादी हुई थी। तो एक दिन उसने मेरे को बोला कि सुनो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती बड़े मंदिर? और वो भी वहाँ पे जाके आया था, तो वो मेरे को कहने लगा, मैं तो जब भी बाहर जाता हूँ, मेरा जब भी बाहर का वीज़ा लगता है और मैं पहले गुरुजी के आश्रम में जाता हूँ और मैं वहाँ से ना मतलब ये ब्लेस करवा के लाता हूँ अपनी सारी चीज़ें। तो ना एक एक बारी तुम भी वहाँ पे जाके देखो। तब मेरे को लगा कि ठीक है, मेरे को भी जाना चाहिए, मतलब एक बार, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा पर लगा कि हाँ जाना चाहिए, एक बार मैं देखती हूँ जाके कि कैसा है। तो संगत जी वो मेरी थर्ड कॉलिंग थी गुरुजी की तरफ से। और उस थर्ड कॉलिंग में ही मतलब मेरे माइंड में ये आया कि हाँ मैं जाऊँगी। और फिर जब मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, शिवरात्रि से पहले की बात है, शायद फ़ैब की बात है, तो उस समय पे मेरे को लगा 1-2 बारी कि नहीं अब मुझे जाना चाहिए। मैं खाली बैठी हुई थी कि जब मैं इतनी जगह गई हूँ तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और संगत जी कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं था और कुछ भी नहीं पता था। और जब
3 बार मैं सुन चुकी थी, मतलब 3 बार बुलावा आ चुका था और उस लड़के ने भी जब बोला था, तब भी मैंने कभी सर्च नहीं करा ऐसे यूट्यूब पे कि गुरुजी कौन है या मैं देखूँ कैसे हैं गुरुजी, नहीं मैंने कभी सर्च भी नहीं करा। हाँ, गाड़ी पे भी मैं काफ़ी बार देखती थी गुरुजी ब्लेसिंग्स लिखा होता था, गुरुजी लिखा होता था, तो मुझे लगता था पता नहीं कि इन सब गाड़ियों पे क्यों गुरुजी लिखा हुआ है या क्या है, तो कुछ पता नहीं था। और इस तरह से गुरुजी ने जब 3 बार मुझे बुलावा दिया, उसके बाद ही मैं गुरुजी के पास गई और वो जो टाइम था वो सही में बहुत क्रिटिकल था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे वीट एलर्जी हो चुकी थी और संगत जी आपको पता है कि गुरुजी हमेशा हमारी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं। जैसा कि संगत जी गुरुजी हमेशा बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें आते ही ज़िंदगी दे दूँ लेकिन तुम्हें हेल्थ ना दूँ, तुम्हारे पास ज़िंदगी तो है लेकिन तुम्हारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तुम हॉस्पिटलों के धक्के खा रहे हो, तो फिर उस लाइफ का तुम क्या करोगे? इससे अच्छा है कि पहले तुम अपनी हेल्थ ब्लेस करवाओ और उसके बाद मैं तुम्हें लाइफ भी ब्लेस करता हूँ। और जो वैसी चीज़ें हैं संगत जी, भौतिक चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं, वो तो कोई दूर नहीं होती गुरुजी के पास जाने से, वो तो हमेशा हमारे को आराम से मिल ही जाती हैं। जिसका जब टाइम होता है, जैसा टाइम गुरुजी ने जिसके लिए निश्चित करा है, वो चीज़ें उसी समय पे मिल जाती हैं। तो संगत जी ये मेरा एक सत्संग था कि मुझे 3 बार किस तरह से गुरुजी ने कॉल दी कि मेरे को आना है। और अब मैं जो ओल्ड संगत है नारंग अंकल, उनका भी मैं इसी तरह का आपको एक सत्संग सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ओल्ड संगत के सत्संग तो संगत जी सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म में मिले हैं। जब हम उनके सत्संग सुनते हैं, बोलते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम भी उस चीज़ को जी रहे हैं। हमें भी वो लगता है कि हम भी जैसा वो बताते हैं कि हाँ, हम भी गुरुजी को साक्षात देख देख रहे हैं। तो नारंग अंकल का भी किसी तरह का सत्संग मैंने सुना था, जो बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है संगत जी। जानती हूँ थोड़ा लंबा सत्संग हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं सुनाना ये ज़रूर चाहूँगी कि नारंग अंकल बताते हैं कि उनको भी गुरुजी ने 3 बार किस तरह से कॉलिंग दी थी। और ये सत्संग आज मुझे अपना इसीलिए रियलाइज़ हुआ था कि सबको ही गुरुजी 3 बार कोशिश करते हैं कि वो मेरे पास आएँ और वो उनकी लास्ट कॉलिंग होती है, जो थर्ड कॉलिंग होती है। तो नारंग अंकल बोलते हैं कि वो चंडीगढ़ में उस समय पोस्टेड थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और अच्छी पोस्ट पे थे, और उनके जो कलीग थे वो गुरुजी के भक्त थे। और खुद गुरुजी उनको बोलते थे कि नारंग अंकल को बुला के लेके आ, क्योंकि जिस समय संगत जी हमारे गुरुजी थे फिजिकल फॉर्म में, उन्होंने बुला बुला के संगत का कल्याण किया है। बोलते थे वो नई संगत को जोड़ो, उसको बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ। और पुरानी संगत खुद बताती है कि उस समय भी बहुत सारी संगत नहीं चाहती थी, क्योंकि कितने गुरु उस समय चल रहे थे और किसी का ज़्यादा विश्वास नहीं होता था, तो सब यही सोचते थे कि पता नहीं कैसा गुरु है, क्यों हमें बुला रहे हैं। लेकिन गुरुजी खुद बुलाते थे कि फलाने को लेके आओ, फलाने को लेके आओ। तो इसी तरह से उन्होंने अपने उस भक्त को आदेश दिया था कि नारंग अंकल को बुला के लाओ। लेकिन उनके जब उस कलीग ने उनको बोला कि गुरुजी ने आपको बुलाया, तो नारंग अंकल बोलते हैं कि उन्होंने सिरे से मना कर दिया कि मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे को कोई ऐसी वो नहीं है, और मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेकता हूँ और उन्हीं को वो मानते थे, तो मैं इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता। तो उन्होंने दूसरी बार भी उनको बोला, लेकिन नारंग अंकल नहीं गए। और जब थर्ड टाइम उनके जो कलीग थे उन्होंने उनको 2001 में बोला कि नारंग अंकल आप चलेंगे, क्योंकि उस समय गुरुजी के जो मदर हैं वो एक्सपायर हो गए थे संगत जी। तो उन्होंने बोला कि शोक प्रकट करने जाना है और गुरुजी की जो मदर है वो एक्सपायर हो गई हैं, तो क्या आप चलोगे? तो नारंग अंकल बोलते हैं कि देखो, अब ये तो हमारे को इतनी बेसिक, मतलब इतनी तो हमारे में वो होती है कि जिस आदमी ने हमें 2-3 बार बुला रहा है और उनके घर में भी कुछ ऐसा हो गया है, तो वहाँ पे हमें शोक प्रकट करने तो जाना ही बनता है। तो नारंग अंकल ने उस समय सिर्फ शोक प्रकट करने के लिए बोल दिया कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और चंडीगढ़ में ही थे क्योंकि नारंग अंकल। तो वो उस समय शायद 16 मई 2001 की बात है संगत जी। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो गुरुजी क्षमा करें मेरे को। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि 16 मई 2001 में गुरुजी के मदर माताजी जो थे वो एक्सपायर हुए थे, तो उस समय नारंग अंकल गए थे। तो नारंग अंकल बोलते हैं कि जब मैं अपने 2-3 उनके साथ गया वहाँ पे, तो हम कोई दोपहर को 12 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। मुझे लगा था 10-15 मिनट रुकेंगे और 10-15 मिनट में शोक प्रकट करके भी फिर हम अपने वापस आ जाएँगे। लेकिन गुरुजी वहाँ पर नहीं थे और गुरुजी अपने मेडिटेशन में थे। तो 12 से 4 बज गए थे और शायद ये गुरुजी जानबूझ के अपनी एक लीला उनके साथ रच रहे थे, ऐसा नारंग अंकल का कहना है संगत जी। क्योंकि
नारंग अंकल कोई विश्वास के साथ नहीं आए थे गुरुजी के पास, वो बुलाते थे, वो फिर भी विश्वास नहीं करते थे। तो गुरुजी अपने बारे में उनको जानने का समय दे रहे थे। तो नारंग अंकल बताते हैं कि जब हम इतनी देर वहाँ बैठे हुए हो गए तो गुरुजी की सिस्टर, गुरुजी के फादर और भी उनके जो भाई भाभी थे वो उनके साथ बैठे और बहुत अच्छे से उनको चाय पानी पूछा, उनके साथ टाइम मतलब बैठ के वो बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं इतनी देर बैठा हुआ था तो मैं कुछ ना कुछ उनसे पूछ रहा था गुरुजी के बारे में। तो मैंने उनके फादर से पूछा कि भई गुरु आपको कब पता चला कि गुरुजी के बारे में कि आपके घर में कोई महापुरुष पैदा हुए हैं, आपके घर में कोई गुरुजी पैदा हुए हैं, तो आपको उनका कब पता चला? तो वो बताते हैं उनके फादर के उन्होंने बोला कि ये आपने बहुत अच्छा मतलब सवाल मेरे से पूछा है कि भई मुझे कब पता चला कि हमारे घर में गुरु पैदा हुए हैं। तो उनके फादर ने बताया कि इसका आभास सबसे पहले गुरुजी की माताजी को हुआ था कि हमारे घर में भई कोई महापुरुष, कोई भगवान पैदा हुए हैं। और उनकी जो माताजी हैं वो उनको भगवान के रूप में ही मानती थी, गुरु के रूप में ही मानती थी, लेकिन उनके फादर तब तक नहीं मानते थे। तो वो बोल रहे थे कि जब गुरुजी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके पास कई बार गुरुजी की शिकायतें आती थी, टीचर्स जो थे वो शिकायत करते थे कि भई ये आता तो है जब हम होते हैं प्रेज़ेंट होता है, लेकिन बीच में ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और फिर जब हमारा आने का टाइम होता है ये फिर आ जाता है, तो हमें कुछ इसका समझ नहीं आता। और एक और उनके फादर ने एक मतलब गुरुजी का कल्याण कहें, चमत्कार कहें वो बताया नारंग अंकल को कि एक बारी जब उनके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे तो उनके फ्रेंड के जो पेन में थी वो इंक ख़त्म हो गई थी और संगत जी आप सब जानते हैं उस समय जो वैसी वाले इंक वाले पेन होते थे, जो शाही वाले पेन होते हैं, तो वो ख़त्म हो गई थी और उनके फ्रेंड ने बोला कि भई मैं पेपर कैसे लिखूँ आगे का, मेरा तो पेन में इंक ख़त्म हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि मेरे को दिखा और उन्होंने एक बारी उनसे पेन लिया और उसमें ऐसे फूँक मारी और ऐसे झटका तो वो फिर जो पेन था वो चलने लग गया संगत जी। तो जब टीचर ने देखा तो टीचर ने सोचा कि ये ना कुछ मतलब चीटिंग कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप लोग नकल कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ था और गुरुजी ने जो है वो पेन में इंक भरी थी। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो एक नया पेन लेकर आए संगत जी और उन्होंने बोला कि इसमें अब इसको करके दिखाओ, इसको खाली इसमें भर के दिखाओ। तो गुरुजी ने उसमें भी मतलब फूँक मारी और ऐसे हुआ। तो इस तरह के कुछ चमत्कार जो गुरुजी करते थे बचपन से ही वो उनके बापूजी बताते हैं, उनके फादर बताते हैं कि ये हमें सुनने में आता था लेकिन हमने मतलब कभी ऐसे माना नहीं था। लेकिन उनके फादर ने, बापूजी ने गुरुजी के नारंग अंकल को बताया कि एक सुबह फिर ऐसा हुआ कि जब मैं उठा और मैंने गुरुजी के पैर छुए, मतलब मैंने गुरुजी को गुरुजी मान लिया कि ये गुरुजी हैं, मेरे गुरु हैं। जैसा कि संगत जी सबको पता है कि तो बच्चे तो पेरेंट्स के पैर छूते हैं, लेकिन उस दिन उनके बापूजी ने गुरुजी के पैर छुए और उन्होंने उनको गुरुजी मान लिया कि हाँ, कुछ तो है कि ये मतलब भई गुरुजी हैं, तो उन्होंने उस दिन से उनको वो मान लिया। तो इस तरह से वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे और नारंग अंकल कहते हैं कि शायद ये गुरुजी जानबूझ के ही इसीलिए मतलब कि वो हो रहा था कि वो मेरे को दिखाना चाह रहे थे कि भई मैं क्या हूँ और मैं तुझे क्यों बुला रहा था। और उसके बाद 4 बजे गुरुजी उनके पास आते हैं, वहाँ पे आते हैं तो सब कहते हैं कि भई गुरुजी आ रहे हैं। तो जैसे कि शोक सभा होती है तो संगत जी सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन नारंग अंकल जो थे वो मंजी पे बैठे हुए थे। तो उनके जो साथ में फ्रेंड्स गए हुए थे उन्होंने बोला कि गुरुजी आ रहे हैं तो नीचे बैठ जाओ। तो वो भी फिर नीचे बैठ गए उनके कहने से। और जब गुरुजी आए तो सबने उनका वो करा तो नारंग अंकल को गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे को कितनी बार बुलाया, तू आता क्यों नहीं? नारंग नारंग अंकल तू आया क्यों नहीं? मैंने तेरे को इतनी बार बुलाया। तो उन्होंने बोला कि बस गलती हो गई, ऐसे ही नारंग अंकल ने बोला। तो फिर नारंग अंकल ने उनको बोला कि माताजी चले गए, उसका बहुत अफ़सोस है। लेकिन फिर गुरुजी ने दोबारा बोला कि मैंने तेरे को इतनी बार बुलाया, नारंग अंकल तू आता क्यों नहीं? और उनके बारे में पूछने लगे, तेरी कहाँ पोस्टिंग हुई है, तू कहाँ ये मतलब तो नारंग अंकल सोच रहे थे कि मतलब भई क्या बात है, गुरुजी मेरे को इग्नोर कर रहे हैं क्या? मैं अफ़सोस प्रकट कर रहा हूँ और जो गुरुजी हैं वो मतलब मेरी बात को कुछ और ही उसमें दिशा में मोड़ रहे हैं। तो नारंग अंकल बताते हैं ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को बस 3-4 बार यही बोला कि तू आया क्यों नहीं, तू आता क्यों नहीं और तेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है। फिर उसके बाद जब गुरुजी ने उनको बोला कि भई इतनी तारीख का भोग है तो तुम्हें आना है। तो नारंग अंकल के मुँह से निकल गया सतवचन और वो कहते हैं कि जब हम अपने से बड़ों को सतवचन कह देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि भई अब हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मना करने की, मतलब हमने सतवचन बोल दिया तो हमें आना ही है।
तो कह रहे हैं, नारंग अंकल बोलते हैं, इस तरह से मैं भोग वाले मतलब दिन भी, जब माता जी का उसका भोग पड़ना था तो मैं उस दिन भी वहाँ पे पहुँचा। और उस दिन का नज़ारा नारंग अंकल बताते हैं कि जब मैंने देखा तो उस समय भी मतलब 7-8 हज़ार संगत वहाँ पर आई हुई थी। भाई जहाँ मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया और तब मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये कोई इतने बड़े गुरु हैं। तब मैंने वहाँ देखा कि लोग मतलब हेलीकॉप्टर से भी आ रहे हैं, लाल बत्तियों वाली गाड़ी में भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं। तो कह रहे मेरे को समझ आ गया कि भाई ये कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है, ये कोई पहुँचे हुए ही गुरु हैं जहाँ भी मैं आया हूँ। तो कह रहे वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चल रहा था और गुरुजी उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे। तो कह रहे मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो कह रहे मेरे मन में एकदम से ये थॉट आई, ये मैंने ये सोचा ऐसे मन में कि भई अब यहाँ पे तो गुरुजी का काफ़ी वो है, और अब जब गुरुजी आएँगे तो सब जो पाठी भी हैं और वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, मतलब उनके सामने गुरुजी को माथा टेकने ज़रूर जाएँगे, उनके चरण छूने चले जाएँगे। मतलब उनके दिमाग में ये आया कि भई गुरु ग्रंथ साहिब जी की सामने कैसे आप गुरुजी को माथा टेक सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जी का तो भई सबसे ऊपर स्थान है। तो अभी उनके मन में ये थॉट चल ही रहा था, तो एकदम से अंकल बताते हैं कि अनाउंसमेंट हुई एक, कि अब गुरुजी पंडाल में आने वाले हैं, और जितनी भी संगत बैठी हुई है वो गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने गुरुजी के कोई भी पैर नहीं वो करने जाएगा, पैर झुकने नहीं जाएगा, उनके पैरों को हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि जब गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं तो वो सबसे ऊपर है, और उनके सामने मतलब हम किसी को माथा नहीं टेकेंगे। तो गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया कि मतलब भई अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं वहाँ पे तो मैं उनसे वो नहीं हूँ, वो कोई मेरे को माथा नहीं टेकेगा। तो कह रहे गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का जवाब दिया, और जब पंडाल में गुरुजी आए तो कोई उनके मतलब चरण स्पर्श करने के लिए नहीं गया, और गुरुजी सीधा जाके नारंग अंकल के पास बैठ गए और बड़ी स्माइल उनको दी उन्होंने कि भाई तूने जो मन में सोचा, देख मैंने तेरे को वो आंसर दे दिया। और नारंग अंकल ने भी समझ लिया कि गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया है, और इस तरह से वो उनके भोग में गए। और उन्होंने बताया काफ़ी रश था, तो कह रहे गुरुजी ने अनाउंसमेंट करवाई कि जो दिल्ली वाली संगत है उनको मतलब बाद में प्रसाद मिलेगा और पहले पंजाब वाली को मिलेगा। तो कैसे ऐसे कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई, तो अंकल ने सोचा कि ना मैं तो दिल्ली का हूँ, ना मैं तो चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। तो हम जैसे सोचते हैं यार इतनी लंबी लाइन है, चलो बीच में घुस के ही हम फटाफट से प्रसाद ले लेते हैं और अपना घर चले जाएंगे। तो नारंग अंकल कहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा छुप छुपाता हुआ आगे लग गया लाइन में, और प्रसाद मतलब कह रहे ऐसे में कोई मना भी नहीं करता। जब मैंने बोला किसी को कि भाई मुझे जल्दी है, तो किसी ने मना भी नहीं करा, मैं जल्दी से लाइन में लग के और पहुंच गया। कह रहे लेकिन जब मैं प्रसाद लेने के लिए पहुंचा और गुरुजी खुद से प्रसाद दे रहे थे हाथ से, तो उन्होंने बोला कि हाँ नारंग लाइन तोड़कर आ गया आगे। तो कह रहे मैंने सोचा बाप रे ये तो सब देख लेते हैं, इनको तो सब कुछ पता चल जाता है। कह रहे फिर उस समय गुरुजी ने मुझे बोला कि अपने बर्थडे पे गुरुजी ने उनको इनवाइट किया बड़े मंदिर में कि वहाँ पे आना और भाई बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो सभी को पता है संगत जी के बड़े मंदिर में जो 2-3 फंक्शन होते हैं, शिवरात्रि है, गुरुजी का बर्थडे है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो गुरुजी ने नारंग अंकल को वहाँ विद फैमिली इनवाइट किया कि वहाँ पे आना। और उस समय भी नारंग अंकल ने बोला कि सतवचन, अब सतवचन बोल दिया तो उन्हें जाना ही था। तो संगत जी इस तरह से बड़े मंदिर पहुँचे नारंग अंकल अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ। और जब वहाँ पे गए तो गुरुजी ने उनको अपने पास ही बिठाया, और वहाँ पे मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे, सभी जानते हैं बीजेपी के लीडर हैं। तो जैसे संगत जी उन्होंने देखा कि नारंग अंकल आए हैं, तो उन्होंने बोला उनको कि जोशी अंकल चल अपना सत्संग सुना नारंग अंकल को। क्योंकि गुरुजी तो ऐसे ही करते थे कि किसी को भी खड़े होके बोलते थे कि चलो भी खड़े होके अपना सत्संग सुनाओ। तो जब जोशी अंकल को बोला कि अपना सत्संग सुना, तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया नारंग अंकल को, उनकी वाइफ को वहाँ पे। ना जोशी अंकल बताते हैं जो मुरली मनोहर जोशी थे कि जो उनकी वाइफ थी वो बेड रिटर्न थी, बिल्कुल बेड से उठ नहीं सकती थी। 8-10 साल हो गए थे उनको कि वो बिल्कुल बेड से हिल भी नहीं सकती थी। और जो वो जोशी अंकल हैं वो गुरुजी के पास आना शुरू हुए थे। तो एक दिन गुरुजी ने उनको समोसा प्रसाद जोशी अंकल को दिया और बोला कि जाके ना अपनी वाइफ को खिला देना। तो जोशी अंकल बोलते हैं कि मैंने सोचा कि अरे गुरुजी ने मतलब ये मुझे क्या प्रसाद दे दिया, क्या गुरुजी को पता नहीं है कि मेरी वाइफ की हालत क्या है। वो तो इतने साल से ऐसे है, और ये ऑयली चीज़ें तो उसको खाना मना है। अगर देना था तो कुछ वैसा ही प्रसाद दे देते, ये ऑयली प्रसाद दे दिया, वो तो खा भी नहीं पाएगी। लेकिन गुरुजी के आगे वो क्या बोल सकते थे, वो लेके अपने घर में चले गए। और उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी वाइफ को बोला, उनकी जो साइड टेबल थी उस पे रख दिया,
और उनको बोला कि आज मैं गुरुजी के पास गया था। और नारंग अंकल बोलते हैं कि शायद जैसे उन्होंने बोला तो वो बेचारा बहुत परेशान था अपनी वाइफ की बीमारी से, तो हो सकता है उससे पहले भी वो बहुत गुरुओं के या बहुत ऐसे किसी के पास जाते होंगे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आज भी मैं गुरुजी के पास गया था और उन्होंने ये तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो खा लेना, अगर नहीं इच्छा हो तो सुबह मेड को दे देना। और वो रख कर चले गए, क्योंकि उन्हें रात को अपना काम भी करना होता था, तो वो चले गए। और जब वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे के करीब अपनी वाइफ के साथ चाय पीने के लिए आते थे रोज़ाना, तो जब वो उस दिन आए तो उन्होंने देखा कि वो बेड पे नहीं थी। तो वो शॉक्ड हो गए कि भी वो कहाँ चली गई। उन्होंने अपनी मेड को आवाज़ दी जो उन्होंने उनके लिए रखी हुई थी, लेकिन वो भी जवाब नहीं दे रही थी। तो उन्होंने देखा कि साइड में जो समोसा रखा हुआ था वो समोसा भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा, अरे लगता है कि ये तो समोसा खा गई और कुछ इसको प्रॉब्लम हो गई। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करा, अनीता अनीता तू कहाँ है कहाँ है, तो उन्होंने वॉशरूम में से आंटी ने जवाब दिया कि क्यों चिल्ला रहे हो, मैं वॉशरूम में हूँ, तो मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद आंटी अपने आप से अपनी स्टिक के सहारे वॉशरूम में से निकली और अंकल देख के मतलब शॉक्ड हो गए कि जो 8 साल से अपने बेड से हिल नहीं पाई, अपने बेड से अकेले उठ नहीं पाई, तो ये अकेले कैसे मतलब भाई वॉशरूम से आ रही हैं, वॉशरूम में चली गई। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि बताती हूँ मैं तुम्हें। तब उन्होंने आंटी ने बताया कि भाई पहले तो मैंने ये जो तुम प्रसाद लाए थे मैंने नहीं खाया था, लेकिन पता नहीं रात को मुझे हुआ कि मेरी वो इच्छा हुई कि मैं ये खा लेती हूँ, और मैंने वो प्रसाद खा लिया। और जब मैंने वो प्रसाद खा लिया तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे को मतलब वॉशरूम जाने की अर्ज हुई, तो मैं अपनी स्टिक लेके और मैं वॉशरूम चली गई। तो ये सब कैसे हुआ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। तो संगत जी, नारंग अंकल को जोशी अंकल ने अपना ये सत्संग सुनाया, और नारंग अंकल कहते हैं कि देखिए अगर गुरुजी किसी वैसे ही मतलब जी कोई मतलब इतना हाई फाई प्रोफाइल वाला संगत नहीं होती, उससे हमें अपना शुरू में सत्संग सुनवाते तो हम सोचते कि ये ऐसे ही हैं, गुरुजी के 2-4 लोग रखे हुए हैं, गुरुजी ने जो अपनी बढ़ियाइयाँ करवाते हैं किसी के आने से। लेकिन जब मतलब ऐसे इतने हाई प्रोफाइल से गुरुजी ने उनको सत्संग सुनवाया तो उनको एक झटके में विश्वास हो गया। तो नारंग अंकल यही कहते हैं कि गुरुजी भी जानते थे कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को जल्दी से समझ नहीं आती, हम जल्दी से किसी की बात का विश्वास नहीं करते, इसलिए वो हमें ऐसी संगत से सत्संग सुनवाया उन्होंने कि हमने मतलब पहले ही उसमें विश्वास कर लिया। तो संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात है और कितने मतलब बड़ा सत्संग है ये, कि और ये हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज के पास तो वीआईपीज़ की लाइन लगी रहती थी, बहुत बड़े बड़े वीआईपी आते थे, सेलिब्रिटीज़ आते थे। और खुद संगत जी मैंने खुद देखा है कि जब मैंने जाना शुरू करा था, शायद मैंने 2016 या 17 में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था, इस जन्म में जो हम मैं समझती हूँ। हालाँकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि गुरुजी की कॉलिंग कहाँ-कहाँ से शुरू हो गई थी, कहाँ-कहाँ मैंने गुरुजी को देख लिया था, लेकिन समझ नहीं पाई थी, हम बाद में समझ पाते हैं संगत जी। तो उस समय जब मैंने भी जाना शुरू करा था ना संगत जी, तो मैंने भी कृष्णा तीरथ को जो है उनको देखा था, मैंने भी वहाँ पे बैठे हुए। तो मैं भी मतलब हो गई थी कि हाँ, और उसके बाद मैंने कृष्णा तीरथ जी के सत्संग भी सुने थे। तो इस तरह से बहुत वीआईपीज़ जाते थे संगत जी गुरु जी के पास अपना कल्याण करवाने। तो संगत जी आज का सत्संग मेरा यही था, और इसका मेन वो यही था कि गुरु जी किस तरह से हमें 3 बार कॉलिंग देते हैं, और 3 बार कॉलिंग के बाद भी अगर हम नहीं जाएँ तो फिर संगत जी हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। और हम कौन होते हैं संगत जी, 3 बार तो गुरुजी हमें इशारा देते हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हें आना है, नहीं तो फिर हाथ पकड़ के गुरुजी खुद ही अपने पास ले आते हैं जिनका उन्होंने कल्याण करना हो संगत जी। तो आज का सत्संग मैं बस यहीं समाप्त करूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी, और एक बारी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके सत्संग को समाप्त करूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि गुरुजी महाराज के कल्याण, गुरुजी महाराज की बढ़ियाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँच सके और नॉन संगत तक भी पहुँच सके। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जीमेल आईडी दी हुई है, उस पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके सत्संग
शेयर कर सकूँ। तो बस संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग को सुना। जो भी सत्संग को सुन रहे हैं दिल से, भक्ति से, उनके घर में मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें गुरुजी। तो बस संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपका भी लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।